हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है सनत सर यूट्यूब चैनल में। और आज क्लास 10 का जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ और इसका हम लोग 1 बाय 1 सोल्यूशन करेंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं उसका एग्ज़ाम हो चुका है। वैसे भी तो आप क्लास नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। चलिए बिना ज़्यादा देरी के स्टार्ट करते हैं। 120 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल डैश है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम करना पड़ेगा। 120 का अगर एलसीएम करेंगे तो हम लोग का कितना में जाएगा, 2 में 60 हो जाएगा, फिर 2 में आपका कितना हो जाएगा 30, फिर 2 में 15 हो जाएगा और 3 में कितना 5 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर में कितना 1 2 3, 2 के पावर में 3 इंटू 5, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो 2 के पावर में 3 इंटू 5। चलिए, तो इसका राइट आंसर यही वाला आपका हो जाएगा। 26 और 91 का एचसीएफ निकालना होगा। तो 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, आप जानते हैं ऐसा नंबर जो दोनों को, ऐसा बड़ा वाला नंबर जो दोनों को डिवाइड जाए, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो कितना 26 को भी भाग जाए और 91 को भी भाग जाए, वही नंबर आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें किस में भाग जाएगा बताइए, तो भाग जाने वाला नंबर नहीं, भाग जाने वाला सबसे बड़ी नंबर जो होता है उसी को बोला जाएगा एचसीएफ। तो 26 और 91 को भाग जाने वाला नंबर एक ही नंबर से ही भाग जाएगा, वो कितना 13। तो 13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना आंसर हो जाएगा 13। बहुपद एक्स क्यू के शून्यांक डैश है। एक्स क्यू के शून्यांक कितना होगा, एक्स क्यू के शून्यांक बराबर आप 0 करो, तो x बराबर 0 का क्या हो जाएगा, क्यूब को अगर इधर ले जाएंगे तो 0 आपका ये 3 हो जाएगा। अगर इसको क्या कीजिएगा इधर घन हो जाएगा और 0 का घन भी 0 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0 ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 ही का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर घ। किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या डैश है। तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का मतलब पावर में 2, तो इसका अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, शून्यांकों की अधिक संख्या। तो द्विघात वाला जो कंडीशन आता है उसका अधिकतम संख्या 2 हो जाएगा। कितना होगा 2 होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा, हालांकि उससे कम हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 17/8 का दशमलव प्रसार डैश होगा। आप जानते हैं अगर हर को 2 से या 5 से डिवाइड जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपको उसको बोला जाता है दशमलव प्रसार। लेकिन इतना भी ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से ही डिवाइड जाना चाहिए, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाना चाहिए। अगर इस 2 और 5 के अलावा किसी नंबर से अगर डिवाइड जाएगा तो उसको शांत नहीं बोला जाएगा बल्कि अशांत बोला जाएगा। तो 17/8 तो ये 2 से भाग जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। कितना से भाग जाना, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी नंबर से अगर भाग जाए तो अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 से डिवाइड जाएगा, सिर्फ 2 से या फिर 5 से या फिर दोनों से डिवाइड जाएगा, तो उसी को बोला जाएगा शांत कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा किसी नंबर से नहीं जाना चाहिए। चलिए, तो ये आपका शांत हो जाएगा। किसी पूर्णांक के लिए m प्रत्येक विषम संख्या का डैश रूप होता है। तो m पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा बताइए, आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा 2m + 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2m + 1 हो जाएगा। डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। x² - 3 के शून्यांक डैश है, तो 2 को डैश है। आप जानते हैं x² शून्यांक की बात है, बराबर 0 लगाओ फिर, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x बराबर √ऑफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस और माइनस। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक +√3 और एक -√3। तो आप लिख सकते हैं +√3 और -√3। एक अचर बहुपद का घात। अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद आप जानते हैं, अचर बहुपद का मतलब जैसे कोई नंबर वाला जो होता है, संख्या वाला जो होता है, उसी को अचर बहुपद बोला जाता है। जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और इसका घात कितना होगा, घात हमेशा अचर का कितना होता है 0 होता है। घात क्या होता है अचर का 0 होता है। तो अचर का घात कितना हो जाएगा 0। चौर की घात कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अचर अगर आ जाए, सिर्फ अचर रहे, तो फिर आपका घात हो जाएगा 0।
पाई डैश है, पाई आप जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई अपरिमेय है। तो पाई क्या है? अपरिमेय है। एक द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग तथा गुणफल एक है, द्विघात बहुपद डैश है। तो एक द्विघात बहुपद के शून्यांक भी दिया गया, शून्यांकों का योग तथा गुणफल एक है। शून्यांकों का योग तथा गुणफल एक है, तो शून्यांकों का योग भी एक है और गुणफल भी एक है, तो द्विघात बहुपद आपका क्या होगा? चलिए इसका सॉल्यूशन आपको दे देते हैं। तो शून्यांकों का योग मतलब आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर 1, और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, क्योंकि इसमें बताया शून्यांकों का योग एक है और गुणफल भी एक है। ठीक है, तो शून्यांकों का योग भी एक है, गुणफल भी एक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। हर में कुछ नहीं एक लगाओ, हर में कुछ नहीं एक लगाओ। तो फाइनली हम लोग का ए की वैल्यू 1 आ गया, बी की वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, -1 बोल सकते हैं, सी की वैल्यू 1 हो जाएगा और ए की वैल्यू 1 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इसका क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू कितना होगा? ए की वैल्यू 1, तो 1 लिखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कितना होगा बताओ? बी कितना है? बी का वैल्यू कितना है? -1, तो -1 लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा एक्स। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला यहाँ इसका माइनस पकड़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, चलिए, और प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जल्दी करके नोट कर लीजिए, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। और भी क्वेश्चन है, यही तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आप देख लीजिए, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा 6 और 20 का। एक काम कीजिए, 6 को एलसीएम कीजिए और 20 को एलसीएम कीजिए, अलग अलग करो। तो ये 3 हो जाएगा, 2 × 3, और इसको कितना में जाएगा? 2 में 10, 2 में 5, यानी 2 × 2 × 5। एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ की अगर बात करें जो दोनों में मिलेगा वही वाला एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम क्या होगा? दोनों में जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है। ठीक है, और बाद बाकी जो भी बचा हुआ उसको लिख दो। ये 3 बचा हुआ है, इसको लिखो, 2 लिखो और 5 लिखो। अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? ये 60 हो जाएगा, यही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसका ख नंबर देख लीजिए। इतना और इतना का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको जो छोटा वाला दिया रहे इसी से आपको क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग को भाग जैसे ही तो होता है, अलग कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बाद बाकी कुछ नहीं होता। 8 6 7। ठीक है, कितना में जाएगा? 3 में, 3 में जाएगा। देखो 3 में कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 में 4 दूगुने 8, इधर से आपको कितना मिल जाएगा? आपको इसमें से 4 5 20, और ये आपको 2 मिल जाएगा, तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 में तो नहीं जा सकता। 3 में जाने की संभावना देख लीजिए, 3 में तो जाएगा ही। ये 6 7, तो इसको घटाव करोगे तो फिर 2 0 1, उसके बाद 2 5 5। इसको भी करना, कितना में जाएगा? 2 में कितना हो जाएगा? 2 में ये 2 0 2, हाँ 2 में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 0 2, यानी 1 5 102। कितना में जाएगा? 2 में। तो फाइनली हम लोग का एचसीएफ आया 51, यही हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन देखो, सिद्ध करे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो भी आपका 1.3 का जो भी मैथ है, इसका सॉल्यूशन आपको
डिस्क्रिप्शन में एक देखो वीडियो बना हुआ ऑलरेडी, उसको देख लीजिएगा, उसी से ये वाला मिल जाएगा। इसका हो गया। जैसे और एक क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया रूट थ्री एक ऊपरी में है, उसको सिद्ध करना है, उसका भी सोल्यूशन उसी में मिल जाएगा। उसका सोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन इसमें नहीं देते हैं। उसका लिंक आपको देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वाला आप वीडियो देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा उसमें। ठीक है, चलो जल्दी करके नोट कर लो, ज़्यादा लंबा वाला नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। चलिए, तो इसका शून्यांक आपको निकालना पड़ेगा, और बताए थे शून्यांक जब भी बोला जाए तो फिर क्या करना है, x² - 2x - 8 बराबर 0 लिखोगे। ठीक है, आपको क्या करना, 8 का एलसीएम करना होगा। 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, और ये 2 × 2 × 2, इसमें से हम लोग को कितना लाना पड़ेगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ही बना रहे हैं। ठीक है, -4x + 2x - 8 बराबर 0। x अगर कमान लीजिएगा तो x - 4 हो जाएगा, प्लस तो प्लस ले सकते हैं, प्लस लेना पड़ता है, आप जानते हैं, 2 लेने पर x - 4 बराबर 0। तो x + 2, और दोनों में से आपको एक को लेना है, x - 4 बराबर 0, और x + 2 बराबर 0, और एक लिख सकते हैं x - 4 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो फाइनली आप लिख सकते हैं x बराबर -2, 4, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल लिखे। तो शून्यांकों का योग तथा आपको गुणनफल आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। शून्यांकों का योग आप जानते हैं, शून्यांकों का योग क्या बोला जाता है, अल्फा प्लस बीटा बोला जाता है, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा × बीटा बराबर c/a। इसमें हम लोग को a चाहिए था, a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा -1, और c बराबर कितना हो जाएगा, -4। अब देखो b बराबर कितना, b माइनस है तो माइनस लगाओ, b बराबर कितना, -1, तो एक साथ नहीं हो सकता, ब्रैकेट भी लगाइएगा। a का वैल्यू कितना है, 3, तो इसको अगर सॉल्व करोगे -1 में प्लस हो जाएगा, +1/3, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर नहीं, अभी आंसर नहीं इसका, और भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, c/a। c कितना है, -4, a कितना है, a है आपका 3। डिटेल आप देखना चाहते हो तो वीडियो इसका पड़ा हुआ इसका देख सकते हैं। ठीक है, दिखा तो बहुत बल आपको मिल जाएगा, और कितना, -4/3। तो a मिल गया, b मिल गया, हम लोग क्या निकालना, हम लोग को ये तो निकालना था ना, हाँ, शून्यांकों का योग निकालना, तो संज्ञा शून्य गुण, यही वाला आंसर है। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो आंसर है, ये भी आंसर है। चलो, तो शून्यांकों का आपका योग और गुणफल दोनों ही प्राप्त हो गया हम लोग का इस प्रकार। चलिए, एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसका शून्यांक 2 और -6 है, जिसका शून्यांक 2 है और -6 है, और इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक द्विघात बहुपद आपको निकालना पड़ेगा जिसका शून्यांक दिया गया है 2 और -6 है। आप जानते हैं शून्यांक अगर दिया है ये वाला x, मतलब x का वैल्यू आपका 2 है, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -6 है। अगर इसको इधर लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग का x - 2 बराबर 0, और इधर क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा फाइनली, तो आप लिख सकते हैं x - 2, और एक क्या लिख सकते हैं, एक द्विघात बहुपद निकालना, और क्या आप क्या लिख सकते हैं, और x + 6 लिखो। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, आप जानते पहला वाला पकड़िए, पूरा गुना करो, x + 6, -2 को लीजिए, पूरा को गुना करो, x + 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस ये कितना हो जाएगा, 6x - 2x + 6, और इसको अगर सॉल्व करेंगे x² + 4x
+6, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये -2x और ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, प्लस माइनस माइनस, और ये 6 दूगुने 12 हो जाएगा, यानी हम लोग का -12। करो जल्दी नोट। तो यही हम लोग का 2 शून्यंक है। चलिए अब देख लीजिए इसको। शून्यंक दिया गया, यदि 2 शून्यंक, बताए शून्यंक को कैसे लिखा जाएगा। आप जानते हैं x+1, x माइनस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्लस, देखो x-1 बराबर 0 करो, और एक को क्या करना होगा, क्योंकि आपका x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू कितना आया 1 आया, और x का वैल्यू कितना आया 2 आया। इसको एक इधर लेकर आइए तो x-1 हो जाएगा बराबर 0, और इधर इसको इधर लेकर आइए x-2 बराबर 0। तो हम लोग का क्या क्या आ गया, x-1, और एक क्या है, x नहीं लेना है क्योंकि इसमें y है, तो फिर आपको y लेना पड़ेगा, और y -2 यही लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग का y-2 -1 लेना पड़ेगा, और पूरा को गुना करो y-2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y² -2y -y, और माइनस माइनस से +2, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे y² -3y +2। ये जो नंबर मिल गया इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 6y², चलिए, तो हम लोग को कितना लेना पड़ेगा y। अब देखो भाग अभी सिखा नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट ही बना रहे हैं। y³ हो जाएगा, अब इसके साथ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, -3y², और इसके साथ गुना करोगे तो फिर कितना आएगा, +2y। प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पहला वाला हो जाएगा आपका कैंसिल। कितना हो जाएगा, -3y², और ये कितना 9y -6, माइनस है तो पहले माइनस लेना पड़ेगा, 3 है तो 3 लेना पड़ेगा, और y² तो है ही ऑलरेडी। इसके साथ सॉल्व करोगे तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -3y² और +9y -6, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। फाइनली हम लोग का 0 आ गया। 0 तो आएगा ही क्योंकि गुणनखंड है, तो फिर आपका 0 आएगा ही पैसे भी, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, y -3, क्योंकि शून्यंक निकालना तो बराबर 0 करो, तो y बराबर हम लोग का 3 आ गया। तो y की वैल्यू आपको क्या क्या आएगा, y बराबर आपका 1 आएगा, ये 2 आएगा, और 3, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए आप देख लीजिए, यदि शून्यंकों का जोक 1 और गुणनफल 1 है तो बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यंकों का जोक तथा गुणनफल 1 1 है। तो एक ही जैसे तो क्वेश्चन हो गए दोनों, क्वेश्चन तो एक जैसा हो गया। 1 मिनट हम चेक कर लेते क्या क्वेश्चन सही लिखे हैं। चलो, तो क्वेश्चन एक ही टाइप का है, और दोनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक टाइप का है। ये 1 2 और 1 को पहले बन चुके हैं, ठीक है, पहले बना दिए हैं, और 3 क्वेश्चन एक जैसा क्वेश्चन है। शून्यंकों का जोक, शून्यंकों का जोक मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, ठीक है। और चलो इसको लिख लेते, पहले 1 लिखे हैं, और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a, मतलब 1 दिया है, इसका भी 1, इसका भी 1। एक बार बना चुके हैं, देखो कितना बार आ रहा है, ये भी एक जैसा क्वेश्चन, 3 गो एक जैसा क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद निकालना कोई बड़ी बात नहीं, हम द्विघात बहुपद के लिए बताए। द्विघात बहुपद क्या होगा,
तो क्या होता फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर, ए कितना है, ए है आपका 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी कितना है, माइनस भी पकड़िएगा, ठीक है, -1 एक्स प्लस सी, सी कितना है, सी भी है हम लोग का 1। तो फाइनली हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स, एक के साथ गुना करोगे तो एक से होगा +1, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका भी सेम यही वाला आंसर हो जाएगा, कोई अलग नहीं होगा। जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणफल 1,1 है, इसका भी सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 को क्वेश्चन आ गया, ये वाला यहाँ भी यही वाला लिखना है आपको, ठीक है। पता नहीं क्या क्या किया, जल्दी करके नोट कर लीजिए। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाएगा और दूसरा क्वेश्चन आप जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसको उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। चलो इसका तो देख लीजिएगा वीडियो में ही, इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और √3 √5 √2 सबका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.3 वाला आप देख लीजिएगा, उसमें कोई ये नहीं है, उसको नहीं बना रहे हैं। एतो डेतो का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इतना और इतना का क्या करना होगा, इतना और इतना का HCF आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, तो छोटा कौन सा है, छोटा है आपका ये वाला छोटा है ना। चलो 1052 12576। अब देखो 2 से गुना करने तो 8 हो जाएगा, 3 से गुना करने पर 3 4 12, 3 से जाने जाएगा तो 4052 को कितना से जाएगा, 3 से, ये 6 और ये 15 और ये 12, तो 12156 इतना हो जाएगा। कितना में गया, 3 में, घटाव कीजिए, ये 0 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। और इसको अगर घटाव करोगे तो घटाव करने पर आपका कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4052 को अभी यहाँ लिखना पड़ता, अब जानते हैं कितना में जाएगा। अभी 40 से कितना में जाएगा, 9 में, 4 9 36, तो 9 में जाने की संभावना है। चलो, तो 420 को कितना में जाएगा, 9 में, ये 0, ये 8 और ये कितना 36 और के 37, 3780 कितना में गया, हम लोग का 9 में गया। तो उसको घटाव करोगे 2 8, ये कितना हो जाएगा 7 और ये आपका 2, 420 कितना में जाएगा, 2 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 में ही जाएगा, तो 272 और ये आपका कितना 4, सॉरी ये आपका 8 और ये आपका 4 और कितना 1, 272 कितना में जाएगा, फिर 1 में ही जाएगा, 148 कितना होगा, ये आपका 4 और ये 5 और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1, तो 148 कितना में जाएगा, क्या 2 में जाएगा, चलिए, और कितना में जाएगा, और 2 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 में जाएगा, 124, आप घटाव कीजिए तो फिर कितना आ जाएगा, ये आपका 4, ये आपका 2 और 124 कितना में जाएगा, 5 में आप जानते हैं 5 24 से 120 हो जाता है, और ये आपका 4 आ जाएगा और ये आपका 24 कितना में जाएगा, 6 में हो जाएगा 24। तो 0 आ गया, जैसे 0 आ गया हम लोग का HCF कितना हो जाएगा बताइए। और इसको किस में लिखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, इसी चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। 12576 बराबर लिख सकते हैं 4052 इंटू 3 प्लस 420। उसके बाद ये जो नंबर है इसको आप यहाँ लिखना पड़ेगा 4052 बराबर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मल्टीपल, यानी 420 इंटू 9 प्लस 272
ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये वाला भी लिए, ये आप इसको लेना पड़ेगा, 420 को लेना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीपल 272 इंटू 1 प्लस 148। उसके बाद 272 को लेना पड़ेगा और क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल 148 इंटू 1 प्लस 124। आप लेना पड़ेगा 148 बराबर क्या हो जाएगा, 124 इंटू 1 प्लस कितना 24। आप इसका बारी आप 124 बराबर कितना हो जाएगा 24 इंटू कितना 5 प्लस 4। आप इसका बारी 24 बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 0। जहाँ 0 आ गया हम लोग का ख़त्म हो गया। HCF कौन सा होगा, HCF आपका ये वाला होगा, यानी HCF बराबर आपका 4। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए तो आज की सबाई पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। चलिए तो इस प्रकार का अगर आपको और भी सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैथ का, साइंस का, सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी एग्ज़ाम में आएगा सबसे पहले इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा आपको। चलिए ऑल द बेस्ट।